जब तुम्हें दोस्तों के साथ ना जाने दिया जाए बाहर, या फिर इंडियंस पर राज करे ब्रिटिश सरकार, याद आती है बस एक ही चीज़, आज़ादी, फ्रीडम। और इसी फ्रीडम को पढ़ेंगे, अरे नहीं, समझेंगे आज के इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम फ्रीडम। अब देखो, तुम्हारे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। स्टोरी टाइम। तुम अपने कमरे में बैठकर फ़ोन देख रहे हो, तभी पीछे से आवाज़ आती है, बेटा रात के 11 बज गए हैं, जल्दी सो जा। मम्मी बस 10 मिनट नहीं, अभी सो जा। प्लीज़ ना मम्मी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब यहाँ पर तुम्हारी मम्मी के द्वारा तुम्हारा फ़ोन देखने से रोकना एक रिस्ट्रिक्शन था, एक कॉन्स्ट्रेंट था। तो अब तुम्हारे लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा कि तुम्हें कोई फ़ोन देखने से ना रोके, तुम्हारे और तुम्हारे फ़ोन के रिश्ते में कोई कॉन्स्ट्रेंट ना हो। चतुर की भाषा में फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन एन इंडिविजुअल आर एब्सेंट। पर ये फ्रीडम का सिर्फ एक ही डायमेंशन है। सपोज करो ये एक इंसान है, इसका नाम हम रखते हैं डॉन। डॉन रहता है एक आइलैंड पर। अब डॉन के पास राइट टू एजुकेशन है, यानी कि उसके पास पढ़ने की फ्रीडम है और उसको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड, पढ़ाई के लिए तो स्कूल चाहिए और आइलैंड पर स्कूल तो है नहीं। हम पे तो आई नो। तो फिर डॉन पढ़े तो पढ़े कैसे, और इस फ्रीडम का करे तो करे क्या। मैं क्या करूं? इसलिए हम फ्रीडम का एक और डायमेंशन लाते हैं जिसमें लोगों को अपनी कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। फ्रीडम is also about expanding abilities of people to freely express themselves and develop their potential. Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capability. Freedom का मतलब तो हम समझ गए। अब एक बात बताओ, आखिर एक फ्री सोसाइटी कैसी होगी। अरे भैया सिंपल तो है। फ्रीडम का मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना होना, तो फ्री सोसाइटी का मतलब किसी भी सोसाइटी के मेंबर पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना होना। नहीं। वापस आते हैं हमारे डॉन के एग्जाम्पल पर। अब डॉन अपनी ही डेवलपमेंट के लिए खरीदना चाहता है iPhone 16 Pro Max, पर उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो डॉन के दिमाग में एक ख्याल आता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, चुरा लो। इसलिए डॉन छोटू से 1 लाख रुपए चुराता है। अब एक बार देखो कि डॉन के लिए ये डेवलपमेंट है। अच्छी बात है, लेकिन सोसाइटी के नज़रिए से देखो, क्या ये एक फ्री सोसाइटी हुई जहाँ पर एक की डेवलपमेंट के कारण एक का नुकसान हो रहा है। ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें एक साथ एक सोसाइटी के फॉर्म में फ्रीडम को एंजॉय करना है तो थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स होना वैलिड है। पर आखिरी कंस्ट्रेंट्स बनाता कौन है। किसी इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस एक्सटर्नल फोर्सेस से आते हैं, जैसे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मम्मी का रिस्ट्रिक्शन, किसी दुकान वाले के ऊपर वसूली भाई का रिस्ट्रिक्शन, इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स का रिस्ट्रिक्शन। कभी ये रिस्ट्रिक्शंस फोर्स के थ्रू होते हैं, तो कभी ये रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लॉ के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करती है। कभी कभी ये रिस्ट्रिक्शंस सोशल इनइक्वालिटी से भी आते हैं। इस पर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बहुत तगड़ी बात बोली। फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जिसके अलग अलग मतलब है। मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है ऑल राउंड फ्रीडम। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर सोसाइटी, फ्रीडम फॉर रिच, फ्रीडम फॉर पुअर, फ्रीडम फॉर मैन, फ्रीडम फॉर वुमेन, फ्रीडम फॉर ऑल क्लासेस। कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्क या डिक्टेटरशिप में पब्लिक इन रिस्ट्रिक्शंस का कुछ कर ही नहीं सकती, चाहे वो रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड हो या नहीं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है तब पब्लिक के पास काफ़ी हद तक इन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर कंट्रोल आता है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिर्फ जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करके फ्रीडम को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, आखिर पता कैसे चले कि कौन सा कंस्ट्रेंट जस्टिफाइड है और कौन सा नहीं। और यही सवाल आया एक व्यक्ति के अंदर, जॉन स्ट्रॉट मिल। तो उसने दिया हार्म प्रिंसिपल, जिसमें वो कहता है कि अगर मेरे किसी भी एक्शन से सिर्फ मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ता है और किसी इंसान को उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उस एक्शन को बोलेंगे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिसमें गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी मेरे एक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर कोई भी मेरे को रोकेगा तो मैं उसको सीधे सीधे बोल सकता हूँ, तेरा मतलब क्या, मरते कहते ना, क्या टेंशन लेनी। और अगर मेरे एक्शन से किसी और पर इफेक्ट पड़ता है तो उसको बोलेंगे अदर रिगार्डिंग एक्शन, जिसमें कोई एक्सटर्नल बॉडी इंटरफेयर कर सकती है। हालांकि
हार्म प्रिंसिपल को कोई भी देश कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं करता। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देखो मित्रों, ये 2 सिटीज़ हैं, ढोलकपुर और गोकुलधाम। ढोलकपुर के अंदर सबके पास एक मिनिमम एरिया ऑफ इंटरफेरेंस है, जहाँ पर अगर कोई इंसान कोई सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन करे तो उसको वो एक्शन करने से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कि एक इंसान है राज, और राज की 2 बेटे हैं। अब राज देखता है कि स्कूल की फीस 6,000 पर महीना है, यानी कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर। अइला, इतने में तो एक iPhone 16 Pro Max आ जाएगा। बात तो सही है। तो राज अपने दोनों ही बच्चों को घर पे रख के iPhone 16 Pro Max ले आता है। अब अगर राज से पूछो कि ऐसा क्यों किया, तो राज बोलेगा कि मेरी मर्जी। मेरे बच्चे, मेरे पैसे, नन ऑफ योर बिजनेस। और अगर ढोलकपुर में सभी राज की तरह काम करने लगे तो ढोलकपुर और टिकटॉक में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी, लो लिटरेसी रेट। वहीं अगर हम बात करें गोकुलधाम की, तो वहाँ पर ऐसा कोई मिनिमम इंटरफेरेंस का रूल है नहीं, और सिटी की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया है। मतलब यहाँ पर राज को अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर सभी बच्चे पढ़ पाएंगे तो गोकुलधाम का लिटरेसी रेट बढ़ेगा और पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। तुम बताओ कि इनमें से कौन सी सिटी पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करती है? गोकुलधाम। याद करो कि फ्रीडम की 2 डायमेंशंस थी। पहली, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो कि मैच करता है नेगेटिव लिबर्टी से, और दूसरी, द कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर कैपेबिलिटी, जो कि मैच करता है पॉजिटिव लिबर्टी से। जैसे कि तुमने ढोलकपुर में देखा कि बच्चे भी राज के, पैसे भी राज के, तो वो जो चाहे कर सकता है। बट इससे राज को तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, बट एज एन सोसाइटी एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो ये हुआ नेगेटिव लिबर्टी। वहीं अगर हमने देखा गोकुलधाम सोसाइटी को, तो वहाँ पर कंपल्सरी एजुकेशन है, जिसके कारण पर्सनल फ्रीडम तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट एज एन सोसाइटी अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ पॉजिटिव लिबर्टी। चतुर की भाषा में, पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी एंड हेंस tries to make the society such that it enables the development of individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference। और यहाँ पर हम हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि।